नेक्स्ट प्रॉब्लम है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 3 to the power sin 2x plus 2 cos square x plus 3 to the power 1 plus 2 sin x into sin x minus cos x। ठीक है, तो इसको अगर जरा हम देखें तो ये क्या है, 3 to the power sin ऑफ 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, प्लस इसको अगर ब्रेक करें तो ये हो जाएगा 2 sin x, तो 1 प्लस 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, माइनस साइन एक्स 2 sin x cos x, तो इसको माइनस ऑफ साइन 2x लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ओके, अगर हम 3 sin x प्लस 2 cos स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस, तो 2 तो ये 3 माइनस 2, तो ब्रैकेट ले लेते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस प्लस साइन ऑफ 2x, ऐसा कुछ इक्वल टू 28। ठीक है, हमें 0 से 2 पाई के बीच में बताना है, तो यहाँ से कुछ फॉर्मेट 3 टू द पावर साइन एक्स साइन 2x होगा, यहाँ पे 2x साइन 2x प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 27 अपॉन 3 की पावर साइन ऑफ 2x प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 28। यहाँ से अगर हम करें कि लेट साइन 2x प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स को अगर हम t पुट कर लेते हैं तो क्या होगा, 3 टू द पावर t। यह काम करते हैं, पावर को ही ले लेते हैं इसको 2t पुट कर लेते हैं तो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। तो t प्लस 27 बाई टी इक्वल टू 28 टी स्क्वायर माइनस 28 टी प्लस 27 विच इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 27 एंड t माइनस 1 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 27 एंड t इक्वल टू t इक्वल टू 1। ठीक है, और तो t इक्वल टू 20, t हमारे पास क्या है, 3 टू द पावर साइन 2x प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 3 की पावर 3 लिख लेंगे इसको, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन 2x प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखो इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो सकता है, साइन ऑफ 2x इक्वल टू 1 हो जाए। ठीक है, और cos स्क्वायर एक्स भी 1 हो जाए, यही होगा। ठीक है, या एक काम करते हैं, इसको जरा सही से, एक सेकंड, इसको अगर हम ऐसे लिखे 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3, तो यहाँ से 2 cos एक्स साइन एक्स प्लस cos एक्स एक गड़बड़ हो रहा है कुछ, एक सेकंड। यहाँ से इसको अगर हम साइन 2x, ठीक है,
टू कॉस स्क्वायर एक्स को हम अगर कॉस 2x के फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं? तो 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 2x प्लस कॉस ऑफ 2x इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम अगर इसकी बात करें यहां से, तो इसका अगर हम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें साइन 2x कॉस 2x, तो ये जो है साइन 2x प्लस कॉस ऑफ 2x की अगर हम बात करें तो ये -√2 से √2 के बीच में ही हो सकता है। बट ये क्या दे रखा है? इक्वल टू 2 दे रखा है, तो ये यहाँ से कोई सॉल्यूशन आपका नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से कोई सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन यहाँ से। अब हमारे पास है t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1, तो हमने 3 टू द पावर साइन 2x प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी, तो ये 1 इक्वल टू 3 टू द पावर 0, तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन 2x प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इसको अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं? साइन 2x प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस 2x, और ये 1, तो ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो ये -1। ठीक है, तो यहाँ से ये पॉसिबल है क्योंकि ये जो है -√2 से √2 के बीच में है। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ से साइन 2x को एक बार हम क्या कर लेते हैं कि साइन 2x को अगर हम -1 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और एक बार कॉस ऑफ 2x को हम क्या लेते हैं? -1। ठीक है, साइन 2x को अगर हम -1 लेते हैं तो 2x इक्वल टू क्या हो सकता है? अच्छा, 0 से 2 पाई में चलना है हमें, 0 से 2 पाई में। ठीक है, तो यहाँ से -1 कहाँ कहाँ पे आएगा? तो ये 3 पाई/2 पे आएगा एंड 7 पाई/2 पे आएगा, तो x इक्वल टू 3 पाई/4 एंड 7 पाई/4 यहाँ से। चलो, cos 2x इक्वल टू -1, तो 2x इक्वल टू -1 आता है पाई पे और एक 3 पाई पे, तो ये तो हमें लेना नहीं है क्योंकि 2 पाई तक चलना है, तो x इक्वल टू ओनली पाई/2। अच्छा, वो सॉरी, ये तो फाइनल थोड़ी है, एक समय निकालना है ना, तो और 3 पाई/2, और ये जो है 3 पाई/2 जो है वो 0 से 2 पाई के बीच में है। ठीक है, तो सभी वैल्यू जो है वो 0 से 2 पाई के बीच में है, तो यहाँ पे आपका x इक्वल टू डायरेक्टली लिखे तो ये क्या है? 3 पाई/4, 7 पाई/4, पाई/2 एंड 3 पाई/2, ये आपका। तो हमें बताना क्या था? नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे 4 हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है? नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दे रखा है इक्वल टू 0 और x जो है वो -π/2 π/4 के बीच में, तो यहाँ पे मेन काम आपका क्या है? डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये C1, इसको C2 और ये C3, तो अप्लाइंग अगर हम कर दें, C1 को हम लिखते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, गिव्स, तो देखो cos x 2 cos x sin x, तो यहां से sin x, और यहां भी देखो तो cos x 2 cos x और ये sin x, तो sin x प्लस 2 cos x जो है यहां भी वैसा ही सेम, ये जो है वो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ 1 1, और ये बचेगा क्या? cos x
साइन एक्स कॉस एक्स और यहाँ पे कॉस एक्स साइन एक्स इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं, मान लो कि यहाँ पे अगर हम R2 को R2 माइनस R1 कर देते हैं, ठीक है, इसमें से R2 R1 R3, ठीक है, और R3 को हम लिख देते हैं R3 माइनस R1। ये तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स तो पहले से है ही 2 cos x, फर्स्ट तो ये एज इट इज cos x, ठीक है। सेकंड जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि R2 माइनस R1 है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस cos x, cos x माइनस cos x, तो ये 0, ठीक है। फिर इसमें से अगर इसको, तो ये 0 0 और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब 1 के अकॉर्डिंग अगर हम ब्रेक कर दे तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, और 1 के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से या तो साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स इक्वल टू 0 हो जाए, या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ये 0 हो जाए। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, टेन एक्स इक्वल टू माइनस 2, यहाँ से अगर देखें तो टेन एक्स इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है। तो यहाँ से अगर पाई बाई 4 है, टेन एक्स इक्वल टू 1, सॉरी, टेन एक्स इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है। अब टेन एक्स इक्वल टू माइनस 2 है, देखो टेन एक्स, तो टेन एक्स का ग्राफ अगर हम चलें तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, और ये हो जाएगा माइनस का पाई बाई 2। ये है माइनस का, देखो माइनस अगर 1 होता तो ये माइनस पाई बाई 4 होता, और ये 1 पे पाई बाई 4 1 पे। अब ये क्या है, माइनस 2 है, माइनस 2 है तो ये माइनस पाई बाई 4 से राइट साइड में शिफ्ट होगा। तो ये जो सॉल्यूशन है आपका, ये सॉल्यूशन हम नहीं लेंगे। कारण क्या है कि माइनस पाई बाई 2 पे ये वैल्यू कहीं यहाँ दे रहा है, और हमें चाहिए कहाँ से कहाँ तक, हमें चाहिए पाई बाई 4 से माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच में, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे नहीं, तो x इक्वल टू पाई बाई 4। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की अगर बात हो रही है, डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो ये क्या होगा, ओनली x इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है। अगर ये इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता, मान लो कि इंटरवल जो होता माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो आपके पास दो सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है x इक्वल टू पाई बाई 4 एंड दूसरा होता है x इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 2, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये जब ये इंटरवल होता तब होता, ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई जेड साइन 3 थीटा एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 कॉस 2 थीटा एक्स प्लस 4y प्लस 3z इक्वल टू 0, ठीक है। तो एंड थर्ड है 2x प्लस 7y प्लस 7z इक्वल टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच द सिस्टम हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 3 इक्वेशन है और साइन कॉस टेन जो है इसमें इन्वॉल्व है, ठीक।
और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन में अगर हम देखें, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन अगर हम देखें तो डिटर्मिनेंट ऑफ समथिंग इक्वेशन इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट 0 अगर हम करते हैं, ठीक है, तो यहां से इस इक्वेशन को अगर देखें तो ये क्या है, कॉस थीटा, एक्स का कोफिशिएंट साइन ऑफ 3 थीटा -1 1, कॉस 2 थीटा 4 3 2 7 7 इक्वल टू 0। तो देखो इसको हमें, देखो क्वेश्चन तो है, ये पूछना है इसको थीटा, तो इक्वेशन का क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, लेकिन इसको इन्वॉल्व करा दिया आपको और डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, और उसमें भी पूछ दिया कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बताइए। नॉन ट्रिवियल आपको पता होना चाहिए जिसमें क्या होता है, डिटर्मिनेंट 0, ठीक है। अगर 0 नहीं है तो ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल, डिटर्मिनेंट 0 नॉन ट्रिवियल के लिए, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो ये चलो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा तो साइन ऑफ 3 थीटा, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ माइनस होगा, वही मैं कहूँ कि हाँ, तो 7 साइन माइनस का प्लस का 14 कॉस ऑफ 2 थीटा -6 माइनस का 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 3 थीटा एंड +2 कॉस ऑफ 2 थीटा -2 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। साइन ऑफ 3 थीटा को अगर हम लिखे तो ये क्या है, 4, सिंपली अगर साइन तो 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा +2 कॉस 2 थीटा को हम साइन के फॉर्म में लिखे तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 साइन क्यूब थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का
3 साइन थीटा और ये -2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से साइन थीटा हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस का 2 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो साइन थीटा अगर इसका फैक्टर बनाए तो ये 2 साइन थीटा -1 और 2 साइन थीटा प्लस अगर 3 कर दें तो ये -3 हो ही जाएगा, और 2 और 6 -2, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 0 या साइन 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0 या 2 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से अगर हम इसे देखें तो साइन थीटा इक्वल टू -3/2, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि माइनस देखो साइन थीटा जो है वो क्या है, -1 से 1 के बीच में, तो ये बाहर है। यहाँ से अगर देखें तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 और यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू यहाँ से n पाई हो जाएगा, यहाँ से थीटा इक्वल टू अगर हम लिखें तो n पाई प्लस -1 टू द पावर n और π/6 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z इंटीजर। तो बोल क्या रहा है, अच्छा, कैन बी, यहाँ पे दे रखा है फॉलोइंग कैन बी, तो कैन बी तो ये हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पे ये या तो ये, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन आया, कुछ नहीं था, बस आपको ये ध्यान रखना था कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो उसके लिए डेल्टा 0 होना चाहिए, और डेल्टा 0 करने के लिए आपको इसका डिटर्मिनेंट लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करना है, और इसको आपने सॉल्व किया तो आ गया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जो प्रॉब्लम है उसको इसके माध्यम से भी पूछा जा सकता है। प्रॉब्लम है द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सेटिस्फाइंग मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 2, तो आपको बताना एंड साइन ऑफ πx² 3 इक्वल टू 1, ठीक है। चलो तो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 2 है, तो इसको तो अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है, -2 2 0, ये -2 0 2 0 एंड 0 -2, ठीक है, इस प्रकार से। एंड साइन ऑफ अगर हम बात करें तो ये क्या है, πx² 3, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं πx² 3 इक्वल टू, और ये 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं, साइन जो है देखो साइन फंक्शन की अगर हम बात करें तो 1 π/2 पे पाई 2π 3 π/2 5 π/2 एंड 3 पाई, यहाँ पे कुछ ऐसा जो भी है। तो π/2 एंड 5 π/2 के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 4n + 1 π/2 सिंपली, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है हमारा sin x। अब अगर इसको x को यहाँ से सॉल्व किया जाए तो x² इक्वल टू क्या, पाई से पाई को हम कैंसिल आउट किए तो ये हो जाएगा x² इक्वल टू 3/2 4n + 1, ठीक है। तो x, और यहाँ पे अगर हम देखें इस वाले इंटरवल में अगर हम देखें तो मॉड x
एंड मॉड वाई की अगर हम बात करें तो ये जो है वो 0 से 2 के बीच में है। ठीक है, ऐसे आप देख लो 0 से 2 के बीच में है यहां से। ठीक, तो अगर इसको यहाँ पे अगर हम देखें तो n इक्वल टू अगर हम 0 लेते हैं तो ये 3/2 पॉसिबल है। n इक्वल टू अगर 0 लेते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/2। n इक्वल टू अगर 1 लेते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, 27/2। तो ये तो जो है वो ग्रेटर देन 2 हो जाएगा देखा जाए तो। इसको हम नहीं लेंगे, फिर हमारे पास लेने के लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/2 ही है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि मॉड एक्स इक्वल टू √3/2। इसी प्रकार से मॉड वाई इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 2 माइनस मॉड एक्स 3/2। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो मॉड एक्स इक्वल टू 3/2 तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस में यहाँ भी, और ये वाई इक्वल टू प्लस माइनस। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें या टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव ही आएगा और यहाँ से निगेटिव भी आएगा, यहाँ भी पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास टोटल ऑर्डर्ड पेयर जो होंगे वो होंगे कितने 4। ठीक है, पॉजिटिव का इस निगेटिव पॉजिटिव के साथ कर लो, निगेटिव का निगेटिव पॉजिटिव के साथ कर लो तो 4 हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, बट यहाँ पे ध्यान रखना है और कुछ नहीं।